वाह भारतीय जनता पार्टी, वाह ईडी, 36 तोपों की सलामी। आपकी स्क्रीन पर यह है शेखर सुमन, और शेखर सुमन से जुड़े हुए एक उद्योगपति पर ईडी ने रेड मारी है। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय उन्हें परेशान कर रहा है। आप में से कई लोग जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर शेखर सुमन का एक शो आता है, और इस शो में शेखर सुमन जो हैं सरकार से सवाल पूछते हैं व्यंग्य के अंदाज में, सटायर के अंदाज में, मजाक के अंदाज में। यह सरकार, या यह कहा जाए भारतीय जनता पार्टी, इतनी ज्यादा असुरक्षित है कि अब शेखर सुमन से जुड़े एक कारोबारी को परेशान किया जा रहा है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। ईडी ने कलानी इंपेक्स धर्मेश सांगानी मामले में छापेमारी की है। धर्मेश सांगानी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं और अभिनेता शेखर सुमन के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। दोनों ने मिलकर शेखर सुमन फिल्म अकादमी की भी शुरुआत की। इस बीच शेखर सुमन ने हाल ही में एक सफल स्टैंड अप यूट्यूब शो शुरू किया था, जिसमें अक्सर सरकार की आलोचना की जाती थी। दूसरी तरफ ईडी का दावा है कि छापेमारी के दौरान उन्हें विदेशों में ऐसे बैंक खातों के सबूत मिले जिनकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। फिलहाल सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई धर्मेश सांगानी और कलानी इंपेक्स से जुड़े वित्तीय मामले के संदर्भ में बताई जा रही है। कार्रवाई का संबंध शेखर सुमन के सरकार की आलोचना करने वाले यूट्यूब से भी हो सकता है। आप जानते हैं शेखर सुमन पत्रकार भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत गंभीर अंदाज में सरकार से सवाल करते हैं, मगर आप जानते हैं इस सरकार को सवाल पूछने वाले पत्रकारों से प्रॉब्लम है और इस सरकार को व्यंग्यकारों से प्रॉब्लम है। यही वजह है कि कुणाल कामरा उनके निशाने पर हैं, और अब शेखर सुमन से जुड़े कारोबारी जो कि उनके इस पूरे प्रोग्राम को शायद फाइनेंस कर रहे हैं, उन पर ईडी ने छापेमारी मारी है। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि इस देश में ऐसा हो रहा है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। साल 2016 से पहले मुझ पर इनकम टैक्स का झूठा केस लगाया गया, 13 करोड़ की टैक्स चोरी का। वो मामला हम अदालत में जीत गए। उसके बाद मैं 2 संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, HW न्यूज और न्यूज क्लिक। HW न्यूज पर लगातार इनकम टैक्स के छापे मारे गए, परेशान किया गया। उनके जितने स्पॉन्सर्स थे, यानी कि जहां से उन्हें पैसा मिल रहा था, उनको इस कदर डरा दिया गया कि HW न्यूज वित्तीय तौर पर अकेला पड़ गया। नतीजा, HW न्यूज हिंदी बंद हो गया। और फिर बारी आई न्यूज क्लिक की। न्यूज क्लिक को तो इतना परेशान किया गया कि उसकी कहीं नजीर, कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। पहले ईडी ने रेड मारा, उसके बाद इनकम टैक्स ने रेड मारा, और फिर एंटी टेरर सेल ने रेड मारा, जिसकी